तो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम अपने रोचक तत्व में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। वे काफ़ी तीव्र बुद्धि वाले थे। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनी तो उनके पास कुछ तर्क करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन रामकृष्ण जी पहचान गए थे ये वही शिष्य है जिनका उनको काफ़ी समय से इंतजार था। आगे चलकर विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण ही हुए। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष में ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और इसके बाद पैदल ही उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भारत में और विदेशों में कई शाखाएं स्थापित की। इस तथ्य के बारे में कोई रहस्य नहीं है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी, लेकिन हम सभी को उनके निधन के पीछे के असली कारणों की जानकारी नहीं है। इस तथ्य में हम स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े कुछ अज्ञात पहलुओं से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को 31 से अधिक बीमारियां थी, जिनमें से एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी और कहा कि यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, हमें एक और विवेकानंद चाहिए। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे तक ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मानंद को भेद कर महासमाधि ले ली थी। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। उनकी अंत्येष्टि बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 39 वर्ष थी। विवेकानंद जी ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वो 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। आइए अब हम विवेकानंद जी से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद वेदांत और योग को पश्चिम विश्व के देश में प्रारंभिक रूप में स्थापित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के स्तर पर लाने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। वो भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के प्रमुख स्तंभ थे और उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विवेकानंद ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद को शायद उनके उस प्रेरक भाषण के लिए भी जाना जाता है जो उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रचार के दौरान दिया था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ किया था, जिसके कारण उस सभा में काफ़ी देर तक तालियां बजती रही थी। बचपन में स्वामी विवेकानंद की मां ने उनका नाम ब्रिजेश्वर रखा था तथा उन्हें अक्सर बिली कहकर बुलाया जाता था। बाद में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी का जीवन गरीबी में बीता। उस समय उनकी मां और बहन को प्रत्येक दिन के भोजन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कई बार स्वामी जी 2-2 दिन तक भूखा रहते थे ताकि परिवार के अन्य लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। बीए की डिग्री होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद को नौकरी की खोज में भटकना पड़ा था, जिसके कारण वे लगभग नास्तिक हो गए थे और भगवान से उनका विश्वास उठ गया था। खेतरी के महाराजा अजीत सिंह गोपनीय तरीके से स्वामी जी की मां को आर्थिक सहायता के तौर पर नियमित रूप से 100 रुपये भेजते थे। स्वामी जी में इतनी सादगी थी कि 1896 में तो उन्होंने लंदन में कचौड़ियाँ तक बनाई थी। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। वहां उपस्थित लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है,
अतः उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। यह सुनकर सभी लोगों ने आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा, जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। इस बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा कि आपका बाकी सामान कहाँ है? इस पर स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। इस बात पर कुछ लोगों ने व्यंग किया कि अरे, ये कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति का निर्माण वस्त्रों से नहीं बल्कि चरित्र के विकास से होती है। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।